ये हाय दोस्तों। जो लोग बहुत ही सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में गए हैं ना, जिन्होंने बहुत गहराई से अपने अंदर झांका, थॉट्स और ये सब जो भी है, उन लोगों ने पहले से ही उनको पता लग जाता है कि देखो कि भाई, मतलब मैं वो नहीं कह रहा, पहले से पता लगने का मतलब है कि आने वाला जो समय है या ह्यूमन किस तरफ साइकी में कन्वर्ट होगा, क्या होगा, वो उनको पता लग जाता है। बिकॉज क्योंकि उन्होंने बहुत ही गहराई से सेल्फ को अंडरस्टैंड किया होता है। ये बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं जे कृष्णमूर्ति का भी वीडियो मैंने सुना, लेटेस्ट जो है उनका, लेटेस्ट इन द सेंस अभी जो मैंने सुना। हालांकि वो वीडियो 1983 में, मतलब उन्होंने सानिन में ये टॉक दिया था, तो मैं उनका 5th टॉक सुन रहा था। आप देख सकते हैं जे कृष्णमूर्ति 1983 सानिन 5th टॉक, यूट्यूब पे आप टाइप करेंगे तो उस पूरे टॉक को ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने पहले से ही, मतलब 83 की अगर मैं बात करूं तो मतलब आज से 61 साल पहले ही जे कृष्णमूर्ति ने बहुत साफ शब्दों में कहा। आप सुन सकते हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा है और जिस तरह से जा रहा है इंसान, उसे साफ दिख रहा है कि ह्यूमंस दो चीजें होने वाली हैं। उन्होंने बहुत साफ तरह से बताया कि जिस तरह से कंप्यूटर और जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये बायोटेक्नोलॉजी, ये सब जो है ये टेक ओवर करेंगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटराइज हो जाएंगी और मतलब हमारे ब्रेन को हमें यूज़ करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी और हमारा ब्रेन डल हो जाएगा और बाकी चीज़ें सारा काम करना शुरू करेंगी, ये उन्होंने कहा। और होना शुरू हो भी गया था उस समय। फिर उन्होंने कहा दूसरा एक और तरीका क्या होगा, ह्यूमन इंडल्ज होगा एंटरटेनमेंट में पूरी तरह से, जैसे स्पोर्ट्स हो गए, मूवीज हो गई या सॉन्ग्स हो गए या जो भी आप जो देखने जाते हैं, कॉन्सर्ट और गेम्स और जो भी 50 तरह की चीजें, वो उसमें इंडल्ज हो जाएगा। इसका बेस उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी जो ह्यूमंस जिस तरह से वो सेल्फ में नहीं जा रहा है, वो खुद को नहीं समझ रहा है, सेल्फ इन द सेंस अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग को नहीं बढ़ा रहा है कि वो कौन है, क्या है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका बेस क्या है, सेल्फ इंक्वायरी बोलिए, सेल्फ डिस्कवरी बोलिए, जो भी बोल सकते हैं, उसमें वो इंडल्ज नहीं, उसमें वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसको, या उसमें वो समझ नहीं रहा है। तो जब हम इसमें नहीं समझते ना, तो फिर दो ही तरीके बच जाते हैं कि या तो जो टेक्नोलॉजी है वो हम पे इतनी हावी होगी क्योंकि वो इतनी बेटर होती जाएगी क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कुछ ना करें, हमारे ब्रेन का इस्तेमाल हम नहीं करें। क्योंकि जब आपको खुद ही काम करना होता है, खुद ही चीज़ें करनी होती है, तो आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे काम मशीनें करें और वो सब हो, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से मशीन में जाएंगी। इवन उन्होंने यहाँ तक भी पहले का बता दिया, जो कि एलोन मस्क कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ह्यूमंस ब्रेन में चिप डाल करके उसको ऑर्डर देना, जो कि वो मंकीज पे कर रहे हैं या चिंपैंजीज पे कर रहे हैं। और फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी देखेंगे कि बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करके ह्यूमंस के नेचर को चेंज करना या उसकी थिंकिंग को पकड़ना, वो सब उन्होंने बहुत खुल के बोला है, आप सुन सकते हैं, जो कि हो रहा है आने वाले समय में। रोबोट्स तो हो ही गए हैं, एलोन मस्क भी अभी देखेंगे आप, तो सब चीज़ें हो ही रही हैं, एआई, ओपन आई और ये सब, चैट जीपीटी और ये 50 चीज़ें हो रही हैं जो उन्होंने उस समय बोल दी थी। और एंटरटेनमेंट का भी हाल देख रहे हैं आप, तो सेम ही हो रहा है। तो उन्होंने, इसलिए उनको समझ में आ गया था कि भाई हम अपने सेल्फ इंक्वायरी में तो जा ही नहीं रहे और स्केप चाहते हैं, तो स्केप में यही सब होगा। और जो हो रहा है आप देख रहे हैं, और भी बड़े रूप में होगा अभी। तो ये चीज़ उन्होंने पहले से कह दी और आप सुन भी सकते हैं उनको। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब हो रहा है, ये ठीक है, टेक्नोलॉजी का अपनी एक जगह ठीक है कि भाई उसका इस्तेमाल करना है, वो सब ठीक है, एंटरटेनमेंट की लिमिट भी अपनी जगह ठीक है। बट ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल हम देखेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं है। तो वो ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमंस, हमारे नेचर, हमारा बेस, उसको समझना नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं है, राइट। तो वो ये कह रहे हैं कि सबसे खूबसूरत चीज़ है कि खुद को जानो, खुद को समझो, फिर उसके बाद आप इन चीज़ों का इस्तेमाल जितना ज़रूरी उतना करेंगे तो जीवन खूबसूरत रहेगा, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि अभी क्या बुरा हाल हो रहा है ना। मतलब उन्होंने, मतलब उस समय भी बताया कि जब हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया गया था, और अभी भी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और
उनकी लड़ाई देख रहे हैं इजराइल की, और भी बहुत बुरे हाल हैं। तो ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें बाहरी चीज़ों पे काम करना है, अंदरूनी चीज़ों पे काम नहीं करना है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। नॉट इन वर्ल्ड, सब जगह हाल है। आप देखोगे तो वो कहते हैं ना, मैं वो मतलब गुलजार साहब की एक लाइन है कि मेरे घर में वो खून से सना अखबार फेंक जाता है। वही है, मैं भी जब कभी मैं भी अखबार देखता हूँ या आप भी देखते हैं तो देखिए ना, उसमें ब्लड ही ब्लड होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम अपने बारे में तो जान नहीं रहे, उस बाहर की चीज़ों से इतने ज़्यादा इंडल्ज हैं, तो यही सब होगा, है ना। तो खैर मैंने कहा चलिए, मैं वो जी कृष्णमूर्ति की उस टॉक के बारे में मेरे को देखा तो मैंने कहा शेयर किया, तो हम कहीं ना कहीं जो है बेटर कर सकते हैं अगर हम ये सब अंडरस्टैंडिंग लाएंगे। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।